हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खुराना और एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर बाय अमित खुराना। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं, ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी अच्छी डेरिवेशन है। तो जब भी आप इस डेरिवेशन को करोगे तो स्टेप बाय स्टेप समझना और नोट करते रहना, अदरवाइज आप भूल जाओगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम वीडियो पे आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। क्या है भाई? रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? एक तरह का कर्व सरफेस होता है जो एक स्फीयर का ही क्या होता है भाई, एक पार्ट होता है भाई। अब डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है। इस सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा सरफेस लेके चलेंगे जो बीच में क्या करेगा भाई, एक इंटरमीडिएट मीडियम का काम करेगा, ठीक है, जो दो एक बाउंड्री का काम करेगा, जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला है भाई, विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। वो बनेगा कैसे? एक स्फीयर से बनने वाला है, इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोस्तों, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या एक ऐसा स्फीयर है या आपका एक ऐसा सरफेस है जो एक स्फीयर का ही पार्ट है और जिसका काम क्या है, दो मीडियम को सेपरेट करना भाई, ठीक है जी। एक साइड खाली रेयर ही होगा, एक साइड खाली डेंसर ही होने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने कोई आपको डायग्राम बना के दिखाया नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस आपका होता है। लेकिन इससे पहले, डेरिवेशन करने से पहले हम कुछ एक बातें कर ले भाई, जो हमारे पास आती हैं अभी एजम्पशंस आती हैं। इन्हीं एजम्पशंस को यूज करके जो डेरिवेशन है इसकी हम करने वाले हैं भाई। वो कौन कौन सी एजम्पशंस हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट एजम्पशंस हमारे पास आने वाली है वो देख लीजिए भाई क्या होती है। जो फर्स्ट है क्या आता है, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। अब ये अपर्चर क्या होता है आपको मैं बना के दिखा देता हूं भाई। देखिए, सपोज अपने पास ये कोई कर्व सरफेस है, जो इसका ये साइज होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, अपर्चर बोलते हैं। आपने एक लेंस में भी देखा होगा, ये कहलाता है अभी इसका अपर्चर। मतलब एक तरह के लेंस के साइज को ये रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए भाई। दूसरी बात क्या कहता है भाई अपने पास, द ऑब्जेक्ट टेकन शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वेरी वेरी स्मॉल, जितना स्मॉल कि हम उसे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सके। एंड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहाँ होना चाहिए भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है भाई अपना, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेसेस मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपको डायग्राम बनाएंगे तो दिखाएंगे कि जो इंसिडेंट रे आएगी वहां पर, एक रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी और जो नॉर्मल आएगा, तीनों क्या करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल एंगल बनाएंगे भाई, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है जी। तो इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी पे बेस पे हम करने वाले हैं भाई नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है जी। जो हमारा सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है, लेंस नहीं है। सिर्फ अपर्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया है, आपको एक लेंस की फॉर्म में आपको दिखा दिया आपके पास मैंने, ठीक है जी। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर भाई। तो देखिए भाई, आप जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब जो बच्चे स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो अपने पास दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपके सिलेबस में कौन सा है बच्चे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो हम कॉन्वेक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू convex spherical surface। कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास दोस्तों यही है कि जो हमारे पास सरफेस है वो कैसा लेके चल रहे हैं भाई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आता है
किस चीज के लिए आता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। आपको दो केस करवाएंगे भाई, जब तो एक ऑब्जेक्ट अपना क्या होगा भाई, रेयर मीडियम में होगा, और एक बार अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा, डेंसर मीडियम में होगा। ठीक है जी, तो हम फर्स्ट क्या लेके चल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है भाई वो क्या है अपना रेयर मीडियम के अंदर। दो बातें आपको याद रखनी है। तीसरी जो बात आती है वो क्या है भाई, क्या है भाई, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर है भाई, जो इमेज है वो दो तरह की बनती है भाई, एक बनती है रियल और एक क्या बनती है, वर्चुअल। जो हमारा पहला केस आएगा वो किस चीज के लिए आएगा भाई, रियल इमेज के लिए आएगा। तीन बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, जो सरफेस ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भाई, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेके चल रहे हैं, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कहां पर होगा भाई, रेयर मीडियम में होगा। तीसरी बात क्या है, जो इमेज है वो कैसी बनेगी भाई, रियल बनेगी। तो बनाते हैं अभी स्फेरिकल सरफेस अपना। देखिए ये होता है भाई आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल ये कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ठीक है, या जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है और जिस पार्ट से क्या होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, अगर वो पार्ट क्या है टुवर्ड द सेंटर है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इस साइड क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, यहां पे हमारे पास कौन सा है भाई, रेयर मीडियम है, और यहां अपने पास कौन सा है भाई, डेंसर मीडियम है। क्लियर है भाई, इस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेके चल रहे हैं भाई हम μ1, और इस पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेके चल रहे हैं μ2। क्लियर है जी, तो हमारी जो फर्स्ट एजम्पशन थी, ठीक है, जो इसका अपर्चर है, साइज है, वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, हम स्मॉल एक लेकर चलेंगे भाई। सेकंड पार्ट क्या था, द ऑब्जेक्ट टेकन शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। बताएंगे अभी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, और जो स्फेरिकल सरफेस है वो दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट करता है, वो आपके सामने है भाई। क्लियर है, इतनी बात देख लीजिए भाई। तो यहां बनाते हैं भाई हम एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा भाई। तो हमारे पास क्या था, उसने क्या कहा था, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लेंगे भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ले लिया भाई अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये कर्व सरफेस इस साइड है, तो इसका जो क्या है भाई, सेंटर होगा स्फेरिकल सरफेस का, वो कहां पे होगा, यही होने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि जो स्फीयर है, सर्कल है, वो इस साइड बनेगा, सेंटर भी क्या होगा, यही मिलने वाला है हमें। क्लियर है, तो ये हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया भाई, क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां से हमारे पास क्या जा रही है भाई, रेज जाएगी। याद रखना, जो स्फेरिकल सरफेस या लेंस होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी लाइन क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो काम करती है एज ए नॉर्मल। तो ये अपने पास क्या है भाई, एज ए नॉर्मल यूज कर रहे हैं भाई। क्लियर है जी, ये अपने पास क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ओ से डिनोट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, और यहां पे क्या है भाई, रेस कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, कहां मूव करेगी भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करके भाई यहां क्या बन जाएगी इसकी, इमेज। ऑब्जेक्ट पॉइंट, तो इमेज से कौन सी बनेगी, पॉइंट इमेज। तो यहां हमारे पास क्या बन गई भाई, इसकी इमेज बन गई। शो कर सकते हैं इसको भाई हम आई से। क्लियर हो गया। याद रखना, जो एंगल हम अलग अलग लेके जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है भाई हमेशा बनाएगा भाई कौन सा एंगल, अल्फा बनाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। इमेज बनाती है अभी कौन सा, बीटा, और जो नॉर्मल आएगा कौन आएगा भाई, गामा। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा एंगल बनता है भाई हमेशा अपना, अल्फा। इमेज के साथ कौन सा बनता है भाई, बीटा, और नॉर्मल के साथ कौन सा बनता है भाई, गामा। क्लियर होगी तीन बातें भाई हमारे पास, इन्हीं को यूज करने वाले हैं। इसके अलावा एंगल कौन कौन से बनते हैं, यहां बनता है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताया था भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। दूसरा क्या बनता है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा बनेगा भाई, एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच का एंगल। ठीक है जी, यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पे हम एक नॉर्मल डालते हैं भाई, इसे बोलते हैं ए, इसे क्या बोलते हैं एन। जो इसका सेंटर पॉइंट है इसे लेते हैं भाई हम क्या, पी।
P क्या है, स्फेरिकल सरफेस का क्या है भाई, सेंटर पॉइंट है। यहां क्या कर रहे हैं हम, एक नॉर्मल डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ए एन। अगर इस स्फेरिकल सरफेस क्या है, इसका अपर्चर छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं P इज वेरी नियर टू N। जो N और P क्या है भाई, वो काफी पास पास है। इस टर्म का पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं। देखिए कहां और कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं। फटाफट से डायग्राम बना लीजिए, फिर आते हैं अभी इसके डेरिवेशन के ऊपर दोस्तों। चलिए स्टूडेंट्स को नोट कर लिया होगा, जो हमारे पास फिगर है सिर्फ ये रख रहे हैं, बाकी सबको हम साफ कर देते हैं भाई। अगेन बोल रहा हूं, वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखना, पॉइंट समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक पार्ट को देखना, तभी समझ में आने वाला है भाई। ठीक है जी, तो करते हैं इसके लिए हम डेरिवेशन। चलिए, तो पहले हम दोस्तों क्या करने हैं, कुछ एक ट्रायंगल्स लेने वाले हैं और कुछ एक एंगल्स का आपस में रिलेशन करने वाले हैं। जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो क्या लेने वाले हैं भाई, हम ए ओ सी करें भाई। देखिए भाई, इन ट्रायंगल ए ओ सी करें भाई। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है भाई, कोई अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है भाई। जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो क्या होता है, दो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे हमें एक आई दिया हुआ है, यहां एक अल्फा दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। क्लियर है बच्चे? तो आपको एक ट्रायंगल दिखा दिया, हमें तीन एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए तो क्या हुआ, जो एक्सटीरियर एंगल से होगा, दो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होने वाला है। देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जो एंगल आई है भाई वो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल किसके होगा भाई, अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। एक ट्रायंगल और लेने वाले हैं भाई, जो हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ए ओ सी। कौन सी है भाई, इन ट्रायंगल ए ओ सी। डिस्कस करें भाई, इन ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर भाई। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है, ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये वाली बनने वाली है। तो यहां पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा, इंटरनल कौन से है, आर प्लस बीटा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा किसके इक्वल आ गया भाई, आर प्लस बीटा के इक्वल आ गया। क्लियर हुआ भाई? हमें मेन चाहिए आई और आर भाई। तो यहां से आई कितना आया भाई अपना, अल्फा प्लस गामा, और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा भाई, आर कितना आ जाएगा भाई, गामा माइनस बीटा। क्लियर है? चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्या होता है देखिए, हमने क्या एजम्पशंस की थी, जो ये अल्फा बीटा और गामा है ये हमने क्या लिए हैं, वेरी वेरी स्मॉल लिए हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएंगे कैसा बनाएंगे भाई, वेरी वेरी स्मॉल बनाएंगे, बताया था। देखिए अगर एंगल स्मॉल तो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, देख लीजिए। कहता है अगर हमारे पास एंगल वेरी वेरी स्मॉल है तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, थीटा। या हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा दिया हुआ है तो वो भी क्या होता है, थीटा बन जाता है। अगर हमारे पास कोस थीटा दिया हुआ है तो वो 1 बन जाता है। समझ में आ रही है भाई बात? कोई दिक्कत परेशानी है हमारे पास? तो एंगल हमारे पास स्मॉल स्मॉल है तो हम थीटा को टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हैं, या टेंजेंट थीटा को थीटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसी पार्ट का हम यूज करने वाले हैं, देख लीजिए। तो इस कहते हैं हमारे पास क्या, जो आई है हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा, इसको हम पुट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ में आ रही है? ठीक है। सेम क्या है अपने पास, जो आर है भाई इसको क्या पुट कर सकते हैं भाई हम, टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा।
आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो रहा होगा। हमने कुछ भी नहीं लिया, दो ट्रायंगल्स लिए हैं, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स का रिलेशन लिया है। रिलेशन क्या लिया है भाई? एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? दो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है भाई, उसको पुट कर दिया और यह प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज की है भाई। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए आई, अब टेंजेंट क्या होता है भाई अपने पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बात करें अल्फा की, यहां पे हमने तभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर यूज हमारे पास यहां पर होने वाला है भाई। ठीक है जी। तो अल्फा की बात कर रहे हैं यहां पे, तो अल्फा क्या है? जितने भी डिस्टेंस होंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई। तो हमारे पास क्या है? टेंजेंट अल्फा क्या हुआ? टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई अपना? ए एन, और बेस क्या है भाई अपना यहां पर? एन ओ। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा भाई? टेंजेंट गामा, गामा ये वाला पार्ट है भाई। परपेंडिकुलर कौन सा है इसके लिए? ए एन। डिस्टेंस एन से करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास? एन सी। इतनी बात समझ में आ गई भाई आप लोगों के? ठीक है। ऐसे हम आर का यूज करते हैं भाई। टेंजेंट गामा, गामा क्या है भाई अगेन अपने पास? कितना हो जाएगा? ए एन बाय एन सी हो जाएगा। माइनस बीटा की बात करते कितना हो जाएगा भाई? ए एन बाय बीटा कितना है भाई? एन आई हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए तो यूज करते हैं भाई आगे हमारे पास। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई भाई? आई की, और वैल्यू किसकी आ गई? आर की। दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो पी है भाई वो एन के ही इक्वल है। ठीक है भाई, क्योंकि एन क्या है? पी के पास है। तो ये खाली डिस्टेंस की फॉर्म यूज कर रहे हैं, हाइट का हमारे पास कोरिलेशन नहीं है हमारे पास से। तो जहां जहां डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो वहां क्या कर सकते हैं? एन को हम पी भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी भाई? आई कितना बन जाएगा भाई? ए एन बाय पी ओ यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पे क्या आएगा भाई? ए एन बाय पी सी यूज कर सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा भाई? आर की बात कर रहे हैं तो अपने पास आर कितना हो जाएगा? ये अपने पास एक पार्ट है तो ए एन है, इसे हम पी सी यूज कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे भी ए एन है, इसे हम पी आई यूज कर सकते हैं भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई आई थिंक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे पास भाई। ठीक है जी। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे वहां यूज करने वाले हैं हम क्या? स्नेल्स लॉ। इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, जो आपके सामने लिखा हुआ था ये बात आप ऑलरेडी पहले नोट कर लेना भाई, तभी बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करना भाई। ठीक है जी। एक स्नेल्स लॉ के ऊपर आते हैं, उसी का हम यूज करने वाले हैं। स्नेल्स लॉ ने अपने को क्या कहा था भाई? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू कितना होगा भाई? म्यू टू साइन आर होगा। क्लियर है? अभी मैंने कहा था कि अगर एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो तो इस एंगल को भी हम वेरी वेरी स्मॉल मान के चलते हैं मेरे पास भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? म्यू वन आई और म्यू टू आर के इक्वल हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत? म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। तो हमारे पास यहां पे करते हैं भाई आई और आर की वैल्यू, उसको हम पुट कर देते हैं भाई। म्यू वन आई की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास? कितनी है भाई? ए एन पी ओ प्लस ए एन पी सी म्यू टू आर की वैल्यू कितनी है भाई? ए एन पी सी माइनस ए एन पी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया और फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। फिर आते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आई थिंक कुछ पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर करता हूं लिख के बस भाई। दिस इज इक्वल टू म्यू टू, यहां क्या आएगा भाई? ए एन बाय पी सी माइनस ए एन बाय पी आई। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आई थिंक आपको आप दिखाई दे रहा होगा। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फटाफट से कर लीजिए।
देखिए अभी जो स्टेप हमने यहाँ किया था उसको हमने ऊपर लिख लिया, उसके आगे चलने वाले हैं अभी। अब देखिए भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एन सब में कॉमन, तो ए एन कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके कट जाएगा आपस में, यहाँ भी ए एन कॉमन आएगा, यहाँ भी ए एन कॉमन, ए एन से ए एन हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, μ1 1/PO प्लस 1/PC। यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, μ2 1/PC माइनस 1/PI। इतनी बात क्लियर होगी भाई, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब इनकी वैल्यूज देखते हैं, ठीक है जी। क्या होता है हमारे पास, यहां देख लेते हैं, जो P और O है ये है भाई अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे लिखते हैं भाई हम U से। क्या लिखते हैं भाई, U से। जब भी इनकी वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास आती है एक आती है साइन कन्वेंशन। क्या आती है, साइन कन्वेंशन, ठीक है जी। किस चीज को हम पॉजिटिव लेंगे और किस चीज को हम नेगेटिव लेंगे। तो आपको मैं एक बार साइन कन्वेंशन क्लियर कर दूं भाई। जितने भी डिस्टेंस क्या होते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे स्फेरिकल सरफेस के, उसको लेंगे भाई हम नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। और जितने भी क्या होंगे राइट हैंड साइड में, उसको क्या लेंगे भाई हम, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये स्फेरिकल सरफेसेस के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। याद रखना ये कंडीशन तब है जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। क्या है भाई, रेयर में। डेंसर में आएगा तो कुछ और डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का U हो जाएगा। और हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी है भाई, PC। कौन सी है भाई, PC। PC क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिक्कत क्या है, आपका सिलेबस कट कर दिया गया है, काफी टर्म्स वहीं आपके पास मिसप्लेस हो जाती हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर से जो ये सेंटर जो सर्कल है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म अपने पास कौन सी आ रही है भाई, PI। कौन सी आ रही है, PI। P से लेके I इमेज है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, PC कितना होगा अपना, इसे R से डिनोट करते हैं। राइट में है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ऐसे अपने पास क्या है, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, प्लस का V हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है भाई। देखिए अब कैसे इसको हम यूज करने वाले हैं भाई, साइन कन्वेंशंस को। U1 तो वैल्यूज पुट कर दी जाए भाई। PO क्या है भाई अपना, माइनस का U। क्लियर है। PC क्या है भाई, प्लस का R। समझ में आ गया होगा। ऐसे अपने पास μ2, PC क्या है भाई, प्लस का R। और PI क्या है भाई, प्लस का V पुट कर दिया हमने। समझ में आ गया होगा भाई। ओपन कर लेते हैं, कितना आएगा भाई, माइनस का μ1/U, ठीक है जी, प्लस का μ1/R। यहां पे क्या आएगा भाई, μ2/R। यहां क्या आएगा भाई, माइनस का μ2/V। तो R वाले इकट्ठे कर लेते हैं भाई। कितना आएगा भाई, माइनस का μ1/U प्लस का μ2/V। इसको यहां लेते हैं, कितना आएगा भाई, μ2/R। यहां से कितना हो जाएगा भाई, μ1/R। तो यहां अपने पास क्या आएगा भाई, μ1/U μ2/V, ठीक है जी। एलसीएम आ जाएगा, क्या बन गया भाई, R। यहाँ पे क्या आ गया भाई, μ2 माइनस μ1। तो हमने क्या किया, स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला डराइव कर दिया भाई। समझ में आ गया। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है जी। तो आज का जो हमने फॉर्मूला डराइव किया वो किस चीज के लिए किया, जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो, सरफेस कौन सा हो भाई, कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बन रही हो, रियर इमेज। तो इस फॉर्मूले को क्या करना भाई, आप याद कर लेना, अच्छे से ड्राइव कर लेना भाई। तो फटाफट इसको नोट करना स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हम यहीं तक ही रखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगेन बोलता हूं, लाइक जरूर किया करो भाई। जो देख रहे हो इसको शेयर भी किया करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके ही काम आने वाला है। नेक्स्ट टाइम काफी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं भाई। एक बात क्लियर कर दूं, मैं काफी टाइम से डिफेंस के लिए टीच कर रहा हूं, तो कुछ एक वीडियो मैं डिफेंस के लिए बनाने वाला हूं।
ठीक है। डिफेंस की अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, या मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों किसके ऊपर, 9255101030, इसका वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। जो भी स्टूडेंट चाहता है वो डिफेंस की तैयारी करना, ठीक है जी। 9255101030, ठीक है जी। डिफेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज पड़ेगी और कंप्लीट फिजिक्स में अच्छे से करवाने वाला हूं, इतनी अच्छे से करवाने वाला हूं कि 95% तक मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो किस किस एग्जाम के अंदर, एनडीए में, नेवी में और एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। तो जो भी इसके लिए तैयारी करना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो उसके लिए भी हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो अच्छे से कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।